सिमरन 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 जा, सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि सिमरन बहुत तेज दौड़ रही होगी, बहुत तेज दौड़ रही होगी अपने राज के पास जाने के लिए, ताकि हमारा राज मिल जाए और हम अपने जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी बना पाए और हंसी खुशी से लाइफ ये जी पाए। यानी ये वर्ड सुनते ही दिमाग में आ रहा है कि सिमरन बहुत तेज दौड़ रही होगी। ये दौड़ते हुए देख के आपके दिमाग में क्या आता है? मोशन सर मोशन, सर मोशन। हम तो कभी सोचा ही नहीं थे, सिमरन दौड़ रही थी तो हम कुछ और देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नहीं मतलब सर कुछ नहीं, सिमरन दौड़ रही थी तो हम तो ये नहीं सोचे थे सर मोशन। लेकिन आप पढ़ाए सर मोशन, वाह सर वाह। मतलब मूवी में, फिल्म में भी साइंस है, एकदम साइंस है। यानी आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं मोशन। यानी हम लोग देखेंगे कि ये मोशन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे तरीके से साइंस को समझते हैं, वो अच्छे तरीके से साइंस को जानते भी हैं, बस कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए ये नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोशन के बारे में ऑलरेडी बच्चे जानते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। मान लो दो ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन रुकी हुई है। अगर हम पूछे कि बाबू जो ट्रेन चल रही है किस में है, तो आपका आंसर होगा सर वो मोशन में है, और जो ट्रेन रुकी हुई है सर वो रेस्ट में है। अगर दो चिड़िया है, दो बर्ड है, एक बर्ड उसमें से उड़ रही है, तो हम बोलेंगे इसमें से जो उड़ रही है किस में है, तो आप बोलेंगे सर मोशन में है सर, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। और जो बैठी हुई है वो रेस्ट में है। मान लो दो फैन है, एक फैन अगर मूव कर रहा है और एक फैन रुका हुआ है, तो जो फैन मूव कर रहा है किसमें? सर मोशन में है सर। मतलब ये भी बचपन से सर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और जो फैन रखा हुआ है रेस्ट में। यानी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में है, बस यह नहीं जानते हैं कि ये मोशन क्या होता है, ये रेस्ट क्या होता है। यानी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चिड़िया उड़ रही है तो मोशन में है, ये ट्रेन चल रही है तो मोशन में है, ये लड़का दौड़ रहा है तो मोशन में है, ये लड़की रुकी हुई है तो रेस्ट में है। लेकिन मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, बस यही बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का अगर हम एग्जाम्पल दें, तो उसमें शाहरुख खान होता है। मूवी का लास्ट सीन को इमेजिन कीजिए, आप लोग शायद ये मूवी देखे भी होंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, शाहरुख खान होता है जिसका राज नाम होती है, और काजोल होती है जिसका सिमरन नाम होता है। वो मूवी के लास्ट में क्या होता है कि सिमरन दौड़ते हुए आती है, सिमरन दौड़ते हुए आती है, सिमरन दौड़ते हुए आती है। जब सिमरन दौड़ते हुए आती है तो सिमरन किस में होती है? मोशन में होती है। सिमरन मोशन में होती है, तभी तक उसके बाप खलनायक अमरीश पुरी आता है और देखता है दौड़ते हुए, तो वो जाकर सिमरन के हाथ को पकड़ लेता है। अब एक बात बताइए, जब सिमरन दौड़ रही थी तो किस में थी? सर मोशन में थी, सर मोशन में थी। और सिमरन के जो खलनायक बाप अमरीश पुरी उसको हाथ को पकड़ लिया तो सिमरन रुक गई। सिमरन किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। सिमरन किस में आ गई? रेस्ट में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाप को एहसास होता है कि हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइफ में खुश नहीं रह पाएगी। तो बोलता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो फिर सिमरन दौड़ने लगती है। सिमरन किस में आ गई? मोशन में। लेकिन बस हमको यह समझना है कि ये मोशन और रेस्ट होता क्या है। तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिएगा, टाइम, समय की अगर हम बात करें, घड़ी ऐसा नहीं पहने, टाइम अगर समय की बात करें तो टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम कभी रुकता नहीं है। तो अगर जब सिमरन दौड़ रही है तो टाइम के साथ साथ अपने प्लेस को, यानी अपनी जगह को भी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। यानी कोई भी चीज, यानी एनी ऑब्जेक्ट चेंज प्लेस due to respect of time is known as a motion. यानी any object change the position with respect to time is called motion. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ अपने जगह को चेंज करता है तो मोशन में है। लेकिन सिमरन के बाप खलनायक जब उसके हाथों को पकड़ लिया है तो बताइए क्या सिमरन अब मोशन में है? नहीं। क्यों मोशन में नहीं है? क्योंकि टाइम तो चल रहा है लेकिन सिमरन जगह चेंज नहीं कर रही है, तो उसको रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेस्ट। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि मोशन क्या है, अगर कोई भी, जैसे हम अभी एग्जांपल दिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके एग्जांपल दिए कि सिमरन दौड़ रही है तो मोशन में है। उसके बाद खलनायक अमरीश पुरी उसके हाथों को पकड़ लेता है तो सिमरन रुक जाती है। जब सिमरन रुक जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि सिमरन रेस्ट में है। फिर उसके बाप को लगता है कि अपने बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तो बोलता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो फिर से सिमरन दौड़ने लगती है, सिमरन मोशन में आ गई है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे पहचान ले रहे हैं कि वो मोशन है और कैसे बोल दे रेस्ट? ये मोशन होता क्या है? तो देखिएगा, जो सिमरन दौड़ रही है वो टाइम के साथ साथ, यानी टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम के साथ साथ जगह को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ जगह चेंज करे उसको मोशन बोलेंगे,
ठीक है। और जब उसके अमरीश पुरी पकड़ा था, उसके बाप पकड़ा था हाथ को, तो रुक गई थी, तो टाइम के साथ साथ जगह को चेंज नहीं कर रही थी, इसलिए रेस्ट बोलेंगे। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, एकदम शॉर्ट डिफिनेशन। और एनी ऑब्जेक्ट which do not change the position with respect to time is called rest, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ जगह को चेंज कर दे उसको मोशन बोलेंगे, और वह ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ जगह को चेंज ना करे उसको रेस्ट बोलते हैं, यानी मोशन। और अभी तक हम लोग पढ़े कि मोशन क्या होता है, फिर पढ़े हम लोग रेस्ट क्या है, यानी कोई भी चीज जो टाइम के साथ साथ जगह को चेंज करता है उसको मोशन बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अगर जगह को चेंज नहीं करता, प्लेस को चेंज नहीं करता है, उसको रेस्ट बोलते हैं। सिमरन दौड़ रही है मोशन में क्योंकि टाइम के साथ जगह चेंज कर रही है, सिमरन रुकी हुई तो रेस्ट में है क्योंकि टाइम के साथ जगह को चेंज नहीं कर रही है। अब मोशन और रेस्ट से रिलेटेड, मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि जानना जरूरी है, जैसे पोजीशन। जैसे कोई बोलता है कि पोजीशन क्या है, तो हम अगर बोले कि हमको संघमित्रा पब्लिक स्कूल जाना है, संघमित्रा पब्लिक स्कूल जाना है, तो ये जो संघमित्रा पब्लिक स्कूल है ना, ठीक है, ये पोजीशन हुआ। अब किसी भी पोजीशन तक जाने के लिए, ठीक है, किसी भी पोजीशन तक जाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ता है, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई बोले कि संघमित्रा पब्लिक स्कूल कहाँ है, तो पोजीशन हुआ, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि यहां से 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से 5 किलोमीटर कहां, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहां पे है 5 किलोमीटर, यानी डायरेक्शन जानना जरूरी है बाबू, बिना डायरेक्शन के आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट, यानी संघमित्रा पब्लिक स्कूल किसके पास है, तो सूता फैक्ट्री के पास है। कोई नहीं बोलता है कि संघमित्रा पब्लिक स्कूल कहां पे है, तो सूता फैक्ट्री के पास है। सर हमको डीएवी जाना है, सर डीएवी कहां है, ढाला के पास है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन के पास है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हमको पल्लवी बुक सेंटर जाना है, कहां पे है, पेट्रोल पंप है। तो जिसके मदद से किसी पोजीशन को पहचानते हैं ना, उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोजीशन, जैसे कहीं पे जाना है वो आपका पोजीशन हुआ। पोजीशन तक पहुंचने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक डायरेक्शन की, माने कि ईस्ट में, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहां पे है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट, माने किसके पास है, जिसके वजह से पहचान पाए, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि नेक्सस क्लासेस कहां है, ठीक है, नेक्सस क्लासेस कहाँ है, तो कोई मतलब बोलता है कि ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट यहाँ मतलब जहां पे वो खड़ा होगा वहां से बोलेगा ईस्ट में है, 2 किलोमीटर ईस्ट में, फिर बोलेगा 2 किलोमीटर यहां से ईस्ट में कहां पे, तो बोलेगा गंडक के सामने। तो गंडक क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट, यानी जिसके मदद से उस पोजीशन को पहचानते हैं वो रेफरेंस पॉइंट हुआ। और जहां पे जाना है तो एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगा, यानी किसी भी पोजीशन तक पहुंचने के पास दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक डायरेक्शन और दूसरा रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है। अब और कुछ बेसिक चीज है मोशन से रिलेटेड जिसको जानना जरूरी है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम बताते मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। फिजिकल क्वांटिटी, ये मोशन से रिलेटेड है, फिजिकल क्वांटिटी मोशन से रिलेटेड है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल देंगे आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मास, ठीक है, ये कितना केजी का है भैया, 5 केजी का है, 10 केजी का है, आप आसानी से मेजर कर लेते हो। हमारा वजन कितना का है, हम आसानी से मेजर कर लेते हैं ना, यानी मास क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हो तो बोलते हो 2 मीटर है, 10 मीटर है, 5 मीटर है, यानी लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, तो लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ। टाइम को हम लोग मेजर कर लेते हैं, इतना बज के इतना मिनट हो रहा है, यानी टाइम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मास फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि मेजर कर सकते हैं, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि मेजर कर सकते हैं, टाइम फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि मेजर कर सकते हैं, स्पीड ले लो, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब बाइक में देखते ही हम लोग कितना आसानी से बता देते हैं कि इतने स्पीड से हमारी बाइक रन कर रही है, चल रही है, ठीक है, यानी स्पीड भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ठीक है। डिस्टेंस, लेंथ में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। फोर्स,
कितना न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कोई बोलेगा एग्जांपल, तो मास को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, देखते हो ना टेम्परेचर, हम लोग बुखार होता है तो पता लगा लेते हैं कितना टेम्परेचर है। अभी कोरोना में टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है, चेक होता है कि कितना टेम्परेचर है, तो इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको आसानी से मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, etc। ठीक है, अब देखो वो फिजिकल क्वांटिटी दो होता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी दो होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एकदम अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाते हैं, एकदम स्ट्रेट जाते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट जाते हैं, मतलब एकदम सीधा, कहीं भी मुड़ेंगे नहीं। तो अगर हम जहां पे जाके रुकेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगा ना, 500 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। तो एकदम सीधा गए, यानी 500 मीटर, 200 मीटर, तो जो 500 200 मीटर है ना उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम बच्चे से पूछो ना मैग्नीट्यूड क्या होता है, नहीं बता पाता है सब। तो मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो हम एकदम स्ट्रेट गए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, मान लीजिए 500 मीटर गए, तो 500 मीटर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब देखो हम एकदम स्ट्रेट गए ना, मतलब एकदम इसी डायरेक्शन में गए, यानी यहाँ पे एक डायरेक्शन भी है, एक डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है कि हाँ संजीत सर इसी साइड में गए, ठीक है, यानी एक डायरेक्शन भी है, यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वो ऐसा क्वांटिटी जिससे मैग्नीट्यूड होता है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, 500 मीटर, 200 मीटर, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, V फॉर वेक्टर, ये V को एकदम यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा घर है, जो भी हो तुम, मान लो एक्स मैन, सर एक्स सुन के कुछ कुछ होता है, हाँ एक्स मैन, ठीक है, मान लो एक्स मैन है यहाँ पे और उसको लुलिया से प्यार है, मान लो कि लुलिया से प्यार है, तो एक्स मैन अगर लुलिया के घर जाएगा, एक्स मैन अगर लुलिया के घर जाएगा तो एकदम सीधा जाएगा, तो कुछ ना कुछ होगा ना। मान लो कि एक्स मैन की घर से दूरी लुलिया के घर 200 मीटर पे है, तो एक्स मैन अगर लुलिया के घर जाएगा, लुलिया के घर जाएगा तो 200 मीटर है, ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट जा रहा है ना, यानी यहाँ पर डायरेक्शन भी है। कोई बोल सकता है कि हाँ इसी रास्ते से गया, एकदम सीधा गया, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है ये 200 मीटर, ठीक है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी भूल जाओ ना तो ऐसे बना लेना, V फॉर वेक्टर, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, यहाँ पे संजीत सर, ठीक है, और यहाँ पे किसी का नाम लुलिया को ही लो ना, लुलिया घर है, संजीत सर से घर लुलिया, संजीत सर से और लुलिया के घर, ठीक है, 200 मीटर पे, तो 200 मैग्नीट्यूड हुआ, एकदम सीधा जाना है, ठीक है, यानी डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल हम कुछ दे दे रहा है, वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल दे दे रहा है, जैसे इसके एग्जांपल में इसको मिटा दे रहा है, अगर हम बताएं तुम्हें तो कुछ नहीं होगा बाबू, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी का हम कुछ एग्जांपल दें तो इसके एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे फोर्स हो जाएगा, ठीक है, फोर्स, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं किसी चीज को, ऐसे किसी चीज को अगर दबा रहे हैं तो हम इसी डायरेक्शन में ना लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डायरेक्शन भी है और कुछ ना कुछ लगा रहे होंगे ना, जो फोर्स 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन, ठीक है। आप 8 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 9 क्लास में पूरे डिटेल में फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो फोर्स क्या कहा, फोर्स किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसी में आगे पढ़ाएंगे, डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यू हैव एनी डाउट? नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है। आगे देखिए, आगे है एस फॉर स्केलर।
एस फॉर स्केलर, हम जो भी बताएंगे ट्रिक से बताएंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। एस फॉर स्केलर, एस कैसा है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, एस एकदम टेढ़ा मेढ़ा है। अब मान लो कि यहाँ पे घर है रमन का और यहाँ पे घर है लुलिया का, ठीक है। तो अब देखो रमन अगर लुलिया के घर जाएगा, ठीक है, तो एकदम ऐसे जाएगा, ऐसे एकदम टेढ़ा मेढ़ा, देख रहे हो ना, एस एकदम टेढ़ा मेढ़ा, एकदम टेढ़ा। तो मान लो कि रमन के घर से लेकर लुलिया के घर है 300 मीटर, ठीक है। तो ये जो 300 मीटर हुआ ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। पहले ही बता चुके हैं कि जो नंबर होता है ना 300 400 सब मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या कोई डायरेक्शन है क्या, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स में लुलिया घर जा रहा था, एकदम सीधा जा रहा डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे लहरिया कट, जो बच्चा आजकल का बाइक चलाता है सब लहरिया कट ठेंगा नेगा घुमा के है, सेम वैसा ही है लहरिया कट, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं है, ठीक है। यानी कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसा क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन सर डायरेक्शन नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। प्यार था तो जाने दिया, नफरत, हाँ हाँ प्यार था तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वैसा क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड होता है सर और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी। और सर एस फॉर स्केलर, ए से टेढ़ा मेढ़ा है, यानी से मैग्नीट्यूड तो होता है 200 मीटर 300 मीटर मैग्नीट्यूड, लेकिन सर डायरेक्शन नहीं है, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आपके मोशन चैप्टर में बहुत जगह पर क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, इसलिए आप इसको कतई ना भूलें, कतई जहर लग रही हो, ठीक है। उसी तरह कतई इसको ना भूलें कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ठीक है, नून रोटी खाएंगे लेकिन यहीं पर बस जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक। हो मैं जब तुझसे मिला फन 9 का था, मुझे याद है वो दिन वैलेंटाइन का था, तेरा यूं मुस्कुराना ये गलत बात है। चलिए देखिए अब, ठीक है, यानी मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है सर, रेस्ट क्या होता है सर, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये सारे चीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस सर, व्हाट इज डिस्टेंस सर, सर बचपन से सुनते आ रहे डिस्टेंस, मेरे यहां से मेरे मामा के घर का डिस्टेंस सर 17 यानी 17 किलोमीटर है सर। ये डिस्टेंस वर्ड बहुत बार सुने हैं सर, लोग बोलते हैं काफी डिस्टेंस है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन सर आज आप पहली बार बताने वाले हैं ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस कहते किसे हैं, मतलब सर ये भी पढ़ना जरूरी है क्या सर। चलिए सर, हमारे अंदर तो बहुत 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 एनर्जी है सर जानने के लिए कि व्हाट इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता क्या है सर। तो अभी आपको समझाएंगे डिस्टेंस क्या होता है, जरा रुको, सब्र करो सब्र करो सब्र करो, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा घर है, जहां भी आप हैं वो आपका घर है, आपके अपने घर पे ही वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप उतने तो पढ़ने वाले हो नहीं कि कहीं भी जाओगे तो मोबाइल खोल के पढ़ने लगोगे, ठीक है, हम जानते हैं आप भी वही हो जो हम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा वो। तो मान लो कि आप अपने घर पे हो, आप अपने घर पे हो और यहाँ पे मोबाइल पे मेरा संजीत सर का वीडियो देख रहे हो और डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। और मान लो कि इस साइड दीवार है, तुम्हारे सामने दीवार है और तुम सोच रहे हो अपने पास वाले मार्केट में जाने के लिए, अपने पास वाले मार्केट में लिए जाने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो बताओ कि मान लो कि पास वाला मार्केट जिधर तुम फेस करके खड़े हो, मान लो इस साइड फेस करके अगर हम खड़े हैं, ठीक है, अगर इस साइड फेस करके खड़े हैं और इधर दीवार है और इधर ही मार्केट है, ठीक है, दीवार भी है और इधर मार्केट है, तुमको मार्केट जाना है, तो एक बात बताओ, क्या तुम मार्केट जा सकते हो क्या? नहीं सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर दीवार है, दीवार तोड़ना पड़ेगा, नहीं जा सकते हैं। तो मार्केट जाओगे कैसे? तो हाँ, जो हमारे घर में दरवाजा होगा, मान लो हम खड़े हैं इस साइड और दरवाजा है इस साइड, इस साइड दरवाजा है, हम खड़े हैं इस साइड और दरवाजा इस साइड, तो तुम इस साइड से तो कभी नहीं जा सकते हो क्योंकि दीवार है, ठीक है। तुम क्या करोगे, यहां से जाओगे, फिर दरवाजा के पास जाओगे, फिर वहां से इधर घूमोगे और फिर तब मार्केट जाओगे। यानी हम लोग सोच तो सकते हैं कि मार्केट इस साइड से जा सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि दीवार है। एक्चुअल में हमको इधर से ही जाना पड़ेगा।
तो एक्चुअल में जिस पाथ PATH यानी पाथ मैंने समझ, एक्चुअल में समझते हो, हकीकत में, मतलब इस साइड तो हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं क्योंकि सर दीवार है। एक्चुअल यानी हकीकत में हम इधर से होकर फिर ऐसे मुड़ कर ही जाएंगे। तो एक्चुअल में जो पाथ को कवर करते हैं वही डिस्टेंस कहलाता है। तो कोई बोले कि डिस्टेंस क्या है, तो एक्चुअल पाथ कवर, देखो डिफिनेशन भी कितना आसान है, एक्चुअल पाथ कवर बाई एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी एक्चुअल पाथ जो बॉडी कवर करता है ना उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। यानी मार्केट हम सोच सकते थे कि इधर से जा सकते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे। जाने के लिए हमें अपने मेन गेट से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर जो रोड होगा उससे होते हुए फिर ही मार्केट जा सकते हैं। तो एक्चुअल पाथ में जो कवर करते हुए जाते हैं ना उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्चुअल पाथ कवर बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखो, अब डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एस से, आप स्मॉल एस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी एस से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब डिस्टेंस का एक ऐसा यूनिट होता है, एसआई यूनिट। बाबू देखो, एसआई यूनिट क्यों बनाया जाता है, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में जिसके नाम से जान सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई मेरा नाम छेदिया रख दिया, ठीक है, मेरे मोहल्ला में, तो हमारे मोहल्ला में हमको सभी लोग छेदिया जानते हैं, ठीक है, छेदी 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 छेदी। लेकिन पूरे अगर शहर की बात करें, पूरे अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो हर कोई हमें संजीत नाम से जानता है। ऐसे हमको कोई छेदी नहीं कहता है, लड़का ही का, ये मत सोचने लगना, ठीक है। तो हमको संजीत नाम से जानता है। तो जो संजीत हुआ ना, अगर हम मतलब किसी अलग कंट्री में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहां पर हमको संजीत नाम से बोला जाएगा, तो वही कहलाएगा एसआई। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। यानी एसआई यूनिट इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया उसको उसी के नाम से जान सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम बोले कि जूता को जूता नाम से जानते हैं और मोबाइल को मोबाइल नाम से जानते हैं। अगर मान लो कोई लड़का छरिया कर रोने लगा, हम जूता को जूता नहीं, आज से मोबाइल बोलेंगे, और मोबाइल को मोबाइल नहीं, आज से जूता बोलेंगे। अब देखो, जूता को पूरी दुनिया जूता के नाम से जानती है और मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के नाम से जानती है, लेकिन तुम छरिया के बोलेगा कि आज से हम जूता को मोबाइल बोलेंगे और मोबाइल को जूता बोलेंगे, तो सिर्फ तुम बोल सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आज से हम जूता को मोबाइल बोलने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास में जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं तो वो समझेंगे कि हाँ, संजीत सर आज से जूता का मोबाइल बोलेंगे। तो जब भी हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे तो तुम समझोगे जूता के बारे में बोल रहा है, और जब भी जूता का मोबाइल बोलेंगे, और जब भी जूता के बारे में बात करेंगे तो मोबाइल समझोगे, और मोबाइल को जूता बोलेंगे, तो जब भी मोबाइल के बारे में बात करेंगे तो तुम जूता समझोगे, सिर्फ तुम समझोगे, ठीक है। लेकिन मान लो हम किसी मोबाइल वाले के दुकान पे गए, बोलेंगे हेलो अंकल बोलेंगे क्या है, थोड़ा वीवो वाला नया सा मोबाइल दिखाइए ना, वीवो वाला नाम का मोबाइल दिखाइएगा, वो बोलेगा वीवो वाला नाम का जूता दिखाइएगा, तो बोलेगा वीवो का जूता, सेठिया गए हो क्या, रांची रेफर हो क्या तुम, पागल खाने से तो कहीं भाग कर नहीं ना आए हो, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और मान लीजिए हम किसी जूता पे दुकान पे गए, ठीक है, बोलेंगे अंकल थोड़ा वो कैंपस वाला नया सा मोबाइल दिखाइए ना, अंकल बोलेंगे कैंपस का मोबाइल, साफा सेठिया गया है, कैंपस का मोबाइल आता है, कैंपस का जूता आता है। तो देखो, नाम हम चेंज कर सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत है, जूता का मोबाइल और मोबाइल का जूता नहीं। जूता पूरी दुनिया जूता को जूता नाम से जानती है, तो जूता बोलिए, मोबाइल को मोबाइल नाम से जानती है, मोबाइल जो बोलिए। उसी तरह ऐसा यूनिट होता है, उसी तरह क्या होता है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसा यूनिट इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया उसको एक ही नाम से जान सके। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोलिएगा मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब याद रखिएगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी पढ़ाए थे ना स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है। आप अपने नानी के घर जाते हो तो क्या एकदम स्ट्रेट जाते हो, नहीं ना, बहुत जगह मुड़ना पड़ता है, ऐसे 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 बहुत जगह मुड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपके नानी के घर कुछ ना कुछ किलोमीटर तो होता है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो बाबू, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और कभी जीरो नहीं हो सकता है,
ठीक है, डिस्टेंस कभी सुने हो क्या, मेरे मामा का घर यहाँ से -10 किलोमीटर है, नहीं सुने हो, ठीक है। यानी डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। कभी सुने हो क्या, अरे मेरे मामा का घर तो 0 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या, मम्मी के घर पे हो भाई, लड़का ही के, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। समझ में आई? कुछ भोजपुरी बोलो, कुछ हिंदी बोलो, समझाओ बच्चों को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस ना तो कभी निगेटिव हो सकता है और ना तो कभी जीरो हो सकता है, ठीक है। यानी यहां तक हम लोग देखें कि डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्चुअल पाथ जो कोई बॉडी कवर करता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस का ऐसा मीटर होता है जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है सर, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आएगा और आप कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट कितने मिनट पे आपको वीडियो सबसे अच्छा लगा। आप कमेंट जरूर करें, आपके लिए लगातार कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। आपका दोस्त भाई आपके साथ है। मेरा नाम है संजीत, काम है पढ़ाना, बस एक छोटा सा सपना है बच्चों को उनके मंजिल तक लेकर जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।